हेलो दोस्तों, आप सबने एक चीज़ नोटिस की होगी या फिर ध्यान दिया होगा कि जब आप प्रिपरेशन की जर्नी में रहते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी बंदे से आप मिलते हैं या फिर किसी को देखते हैं, उसको देख के आपको पता चलता है कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, सेम वो भी उसी बुक से पढ़ रहा है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, वो भी उसी टीचर से पढ़ रहा है, फिर भी उसका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, आपका स्कोर नहीं आ रहा है। आपने पूरा सिलेबस भी कर लिया, फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। सही से पढ़ भी लिया, फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। मॉक टेस्ट भी लगाए, सेक्शनल भी लगाए, फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। उसका रीज़न क्या होता है? कभी इस चीज़ पे फ़ोकस करने की कोशिश की, खुद को एनालाइज़ करने की कोशिश की? नहीं की होगी। तो जब मेरे साथ भी ऐसा चीज़ होती थी, तो मैंने खुद को एनालाइज़ किया, मैंने खुद से समझा और जब मुझे ये सब चीज़ें समझ में आ गई, तो फिर मेरे सारे एग्ज़ाम्स निकलने स्टार्ट हो गए। उसके बाद मैंने लगातार 30 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई किए और अभी फ़िलहाल मैं यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके साथ भी बहुत सारी दिक्कत ऐसी होती रहती है, क्योंकि मैं कमेंट्स रीड करता रहता हूँ आपके, तो वहाँ पे भी मुझे ये सब दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में वही चीज़ें डिस्कस करूँगा। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि लूसेंट को कैसे पढ़ा जाता है। अब आपने ये बुक ज़रूर देखी होगी, लेकिन इसके साथ में एक बुक और मैं बताऊँगा और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप यूज़ करोगे तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोनों चीज़ों को कैसे करना है, क्या चीज़ें करना है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इस वीडियो को बनाने की? मैं काफ़ी टाइम से मैं वीडियो देख रहा था, मतलब अपने कमेंट्स रीड करता हूँ। मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि मैं आप सबके कमेंट्स ज़रूर रीड करता हूँ। जो भी मतलब कि कमेंट में रिप्लाई करने लायक होती है, मैं वो कर देता हूँ, नहीं होती है तो मैं उसको वीडियो में डिटेल में लाता हूँ। अब आप सबने देखा होगा, किसी की भी स्ट्रैटेजी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, सारे टीचर या फिर कोई भी बंदा हो बताता है कि लूसेंट पढ़ लो, लूसेंट इनफ है, लूसेंट सब प्रिपरेशन के लिए, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए, सबके लिए अच्छी है। तो लूसेंट को पढ़े कैसे? कमेंट्स में आ रहे थे कि भैया ये तैयार नहीं होती, इसको पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है, एक बार पढ़ चुके हैं फिर भी नहीं आता है। तो इसी चीज़ पे पूरा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये बुक सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। आप वन डे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस तक के लिए भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये बुक बहुत अच्छी है। तो इसके लिए मैं आप एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, और मैं थोड़ा-सा टाइम लेता हूँ अपने वीडियोज़ में, तो अगर आपके पास पेशेंस है, एक्चुअल में आप भटकना नहीं चाहते हो, तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा वॉच करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपके रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कर देना, या फिर वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट्स देख के कि हाँ, मेरे वीडियोज़ से काफ़ी लोगों को हेल्प हो रही है, तो मैं आगे की वीडियोज़ लेके और भी ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। ठीक है? तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मयंक, एक बार फिर से आप सबके डाउट के ऊपर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि लूसेंट को कैसे तैयार किया जाता है। अब आप सब देखे होंगे कि ये एक बुक बता दी जाती है कि इसको तैयार करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे से जीएस में स्कोर आएगा। तो मैं बता देता हूँ, मैंने जीएस में लगभग हर एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, यहाँ तक कि सीजीएल में भी मैंने 50 में 34 स्कोर किया है। तो नेगेटिव काटने के बाद अब मैं बात करता हूँ इसको कैसे तैयार करना है। तो इसके लिए आपको ये बुक के साथ-साथ ये जो थ्योरी वाली बुक आती है डिटेल में, इसके साथ आपको एक बुक और ज़रूरत पड़ती है, वो भी लूसेंट की ही है। मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे पास है, मैंने पढ़ी थी, तो दिखा देता हूँ इसको। ये जो ग्रीन कलर की रहती है, मैं शायद दिख रही होगी आपको, या फिर मैं साइड में फ़ोटो लगा दूँगा दोनों की। तो ये जो बुक है, ये बुक है लूसेंट की ही ये भी है, लेकिन ये पूरी बुक ऑब्जेक्टिव है। ये पूरी बुक ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसमें जितने भी जो चीज़ इसमें आप पढ़ोगे उसके ऑब्जेक्टिव इसमें मिलेंगे। अब जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि भैया लूसेंट जब पढ़ते हैं उसमें सब कुछ हमें इम्पोर्टेंट ही लगता है, तो मैं सारा ही हाइलाइट कर देता हूँ। जब सारा ही हाइलाइट कर दोगे तो फिर बुक और दोबारा-तिबारा पढ़ने का फ़ायदा क्या? तो यही चीज़ आपको समझनी है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भैया मैं पूरी बुक पढ़ तो लिया हूँ, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आते, कैसे आएँगे पेपर में? उसी चीज़ को समझने के लिए आपको इन दोनों बुक्स का कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। और दोनों बुक अगर नहीं पढ़ोगे तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा केवल लूसेंट पढ़ने से। अब लूसेंट को पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ सबसे पहले, इन दोनों बुक्स का। ये लूसेंट की थ्योरी की बुक है, ये लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक है, दोनों में साइड में फ़ोटो भी लगा दूँगा। अब बात करते हैं कि लूसेंट की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लूसेंट की बुक को पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, जैसे कि आप जितने भी पेज हैं, मेरे पास काफ़ी पुराना एडिशन है, कब का है मेरे पास? 2022 का है, ठीक? 2022 का है, आप इसमें नया एडिशन ले सकते हैं। आप इसमें जब भी पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे हाइलाइट आप देख सकते हैं, जैसे मैंने हाइलाइट कर रखा है, तो आप भी हाइलाइट करते होंगे। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना इसमें कि जब आप बुक को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप पेजेस को देख लीजिए कि कितने पेजेस हैं। उसके हिसाब से आप पेज उसको डिवाइड कर लीजिए कि मुझे एक दिन में 5 पेज पढ़ने हैं या फिर 6 पेज पढ़ने हैं या फिर 10 पेज पढ़ने हैं। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया मैं तो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर मैं 5-5 पेज पढ़ूँगा तो फिर 6 महीने लग जाएँगे मुझे तैयार करने में पूरी बुक, या फिर 4 महीने लग जाएँगे तैयार करने में।
तो अभी आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं? 1-2 साल से कर ही रहे होंगे, 2-3 साल से कर रहे होंगे, कुछ लोग 5-6 साल से भी कर रहे होंगे। तो क्या इतने सालों में आप अगर आधा-आधा पेज भी पढ़ते ना, तब भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती। तो आपने किया, नहीं किया ना? तो यही चीज़ है कि मैं शॉर्टकट के पीछे कभी नहीं बताता हूँ कि आप एक दिन में 15-20 पेज पढ़ोगे, 30-30 पेज पढ़ोगे और आपका 20 दिन में पूरी लूसेंट तैयार हो जाएगी। ऐसे नहीं तैयार होती है। आपको टाइम देना पड़ता है और फिर बताने को तो मैं कुछ भी बता दूँ। जो लोग बताते हैं क्या उनमें 1 महीने में तैयार हो गई? नहीं हुई है। वो लोग लंबा टाइम देते हैं। आपको भी टाइम देना पड़ेगा। आपकी कैपेसिटी अगर 5-6 पेज की है तो 5-6 पेज पढ़िए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसमें एक चैप्टर डिसाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें पहला चैप्टर है। अब पहला चैप्टर होता है इतिहास का, ठीक है? इसमें आप इसके जो मतलब जहाँ तक इतिहास है मतलब 5 से 6 पेज खत्म हो रहा है तो ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है तो फिर उसको 2 दिन में पार्ट में कर लीजिए। तो इसको चैप्टर वाइज़ करिए, ठीक? एक चैप्टर इसमें पढ़ा और लूसेंट को पढ़ने का एक तरीका मैं बता देता हूँ कि जब आप इसको एक चैप्टर कर लेंगे, मतलब इस वाली बुक से जब आप एक चैप्टर कर लेंगे, उसको करने के बाद आपको ये दूसरी वाली बुक उठानी है जो ऑब्जेक्टिव की होती है, इसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसी चैप्टर के। तो सेम उसी पैटर्न पे रहती हैं दोनों। तो जब थ्योरी वाली बुक से नीली वाली बुक से आप जब क्वेश्चन कर मतलब पूरी थ्योरी कर लेंगे, उसमें जो हाइलाइट पॉइंट होते हैं वो भी बताए जाते हैं। उसके बाद जब आप ये ऑब्जेक्टिव वाली बुक लेते हैं, इससे सारे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि पहले चैप्टर से इससे करीब 350 क्वेश्चन है। तो जब 350 क्वेश्चन वो हैं जो हर एग्जाम में आए हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम्स हो, किसी में भी अगर वो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस चैप्टर से, तो वो इस बुक में मिलेंगे। तो इस एक साथ आपके प्रीवियस ईयर भी होंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और साथ में आपकी थ्योरी भी हो जाएगी। अब आप लोग देखे होंगे कि कई सारे लोग पूरी लूसेंट को एकदम रंगे पोते रहते हैं, मतलब इसमें लिपाई पुताई सब कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, जब आप पहली बार लूसेंट को पढ़ेंगे तो आपको कोई भी हाइलाइटनर का यूज़ नहीं करना है। पहली चीज़, ना ही किसी पेन से निशान मारना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको पढ़ना है, चैप्टर पढ़िए, एक चैप्टर, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव लगाइए इस वाली बुक से। जब आप ये कर लेंगे, ऐसा करते-करते जब आप लगभग एक बार पूरा लूसेंट पढ़ चुके होंगे, हो सकता है आपको 1 महीने टाइम मिले, हो सकता है आपको 2 महीने लगे। वो डिपेंड करता है। देखो, कभी भी स्ट्रैटेजी दूसरे के हिसाब से मत बनाइए। वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ एक गाइड करता हूँ कि इस तरीके से आपको करना है। अब आपको ध्यान देना है ये बात की कि जैसे आपका बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं, जैसे कि मैथ्स है, रीज़निंग है, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, तो आप उसको देखिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आपका मैथ, रीज़निंग, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, अगर वो आपका अच्छे से तैयार है, तब आप इस पे 3 से 4 घंटा, 5 घंटा भी दे सकते हो, आपके टाइम के ऊपर है। लेकिन अगर आपका मैथ ही नहीं तैयार है, रीज़निंग नहीं तैयार है और हिंदी ही नहीं तैयार है, तो फिर आप अगर लूसेंट में 4 घंटे दोगे तो उतना आउटपुट नहीं मिलता है। देखो, कहने को तो लोग कह देते हैं जो भी वीडियो बनाते हैं आप उसी पे फोकस करवाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकले। तो एग्ज़ाम निकालना अलग चीज़ होती है और सब्जेक्ट पे तैयार करवाना वो अलग चीज़ होती है। तो मुझे आपको बहुत ज़्यादा तैयार नहीं करवाना है, मुझे सब एग्ज़ाम निकलवाना है, वो बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके क्या बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं। जीके को सबसे लास्ट में आपको ध्यान देना होता है, सबसे पहले आपको बाकी सब्जेक्ट अच्छे करने होते हैं, जिनमें पूरा स्कोर किया जा सकता है, जैसे मैथ्स है, रीज़निंग है, उनमें, ठीक है? वो चीज़ देख लेंगे। फिर उसके बाद आपको एक काम करना है, आपका प्रिंट आउट निकालना है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी, अब जैसे सभी लोग कहते हैं कि चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सब के लिए लूसेंट है। तो क्या एक ही बुक सभी एग्ज़ाम्स के लिए कैसे परफेक्ट हो सकती है? उसका रीज़न है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। सारा कुछ आपको डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। पढ़ना वो चीज़ें होती हैं जो आपके एग्ज़ाम में आता है। जैसे आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ग्रुप डी में साइंस बहुत अच्छे से पूछी जाती है, तो आपको साइंस का पोर्शन इससे बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें स्टैटिक प्लस जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब पूछा जाता है, तो उस पे आपको ध्यान से फोकस करना है। किसी-किसी एग्ज़ाम में कोई-कोई चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो चीज़ें इससे आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसको अपने सामने चिपका लीजिए। आप जो-जो क्वेश्चन आपके प्रिंट आउट उसमें आते हैं चैप्टर में, मतलब जो सिलेबस है, उससे इससे करते जाइए। इससे पहले थ्योरी पढ़िए, फिर उसी चैप्टर की इससे क्वेश्चन लगाइए। जब आप एक बार कर लेंगे ये, उसके बाद जब आप सेकंड राउंड पे आएँगे तब आपको हाइलाइटनर का यूज़ करना है, उससे पहले नहीं करना है। अगर आप पहली बार करेंगे तो उसका रीज़न मैं बता देता हूँ क्या दिक्कत होगी। आप जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, आपने कुछ भी पढ़ा, उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण तक ऐसे-ऐसे, तो आपको लगेगा ये भी इम्पोर्टेंट है, फिर लगेगा ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे करोगे तो पूरी बुक ही रंग जाएगी। तो फिर आपका फ़ायदा क्या? फिर बुक से दोबारा पढ़ने का क्या फ़ायदा? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, पहली बार में आपको कोई भी हाइलाइटनर का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ़ आपको पढ़ते जाना है, इसमें समझने का है। ये बुक इसलिए है, इससे समझिए आप
और इसमें जो हाइलाइटेड पॉइंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। जब ये पढ़ लीजिए उसके बाद इसके क्वेश्चन करिएगा। ये जो बुक है इससे क्वेश्चन करिए। जब आप इससे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो मैंने अभी थ्योरी पढ़ी है उससे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जब अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे इससे, तो आपको खुद पता चलेगा। जब आप थ्योरी भी पढ़ते रहेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि यहाँ से कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके दिमाग में खुद अपने आप बनने लगेंगे। जैसे ही ये बनने लगे तो आपका जीके जीएस में स्कोर बहुत अच्छा बढ़ने लगेगा 100%। तो मैंने बताया कि ये बुक करनी है, पहले एक चैप्टर इससे पढ़ना है, फिर उसी चैप्टर के इससे क्वेश्चन लगाने हैं ऑब्जेक्टिव। दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए, तब ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो एक बार पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करिए। जैसे कि मतलब एजुकेशन में होता है, पढ़ाई पे आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, अब ये नहीं कि फालतू बर्बाद करो, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करनी होती है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास बुक ही ढंग की नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो थ्योरी करके उससे ऑब्जेक्टिव लगाइए, इतना करिए। अब आपको लगेगा कि भैया पहले पढ़ते चले जाते हैं, फिर 2-4 दिन 10 दिन तो करते हैं, फिर उसके बाद बोरिंग लगती है तो बंद कर देते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि आपको एक साथ पे एक सब्जेक्ट नहीं लेके चलना है। जैसे कि हिस्ट्री आप उठा लीजिए, जब तक हिस्ट्री खत्म नहीं होगी तब तक दूसरा कुछ नहीं पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि हमें बोरियत लगने लगती है एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते-पढ़ते। तो हमें क्या करना है, हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री के साथ-साथ आपका जो, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक सब्जेक्ट लेना है जिसमें जो आपको टफ लगता है। जैसे किसी को इकोनॉमिक्स टफ लगता होगा, किसी को पॉलिटी टफ लगता होगा, तो एक लेना है टफ और एक लगता है जो आपको इंटरेस्टिंग हो। जैसे कि साइंस में उठा सकते हैं, बायोलॉजी उठा सकते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री उठा सकते हैं। तो एक टफ लेना है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेना है, जिससे आपका मन भी लगा रहे और आप लंबे समय तक पढ़ पाएँ। लंबे समय तक पढ़ने का एक रीज़न ये भी होता है कि मैंने शुरू में ही बताया कि आप 15-15, 20-20 पेज, आप किसी की स्ट्रैटेजी देख के बोलोगे कि 20 पेज पढ़ने को बोला है, मैं डेली 20 पढ़ूँगा, तो वो ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे। आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग होती है। मैं आपको बता दूँ कि मैं एक दिन में 25 पेज पढ़ता था, तो आप 25 पढ़ोगे तो 2 दिन 4 दिन पढ़ोगे, उसके बाद बंद कर दोगे। अगर आपकी कैपेसिटी 10 पेज की है, तो 10 पेज पढ़ो। ये देखो, छोड़ने से अच्छा है कि धीरे-धीरे करते रहो, लास्ट तक तो पहुँच ही जाओगे ना। जैसे कछुआ और खरगोश में होता है ना, खरगोश भले तेज़ दौड़ता था लेकिन कछुआ धीरे-धीरे चल पाता था। अगर वो सोचता मैं इतनी तेज़ ही दौड़ूँगा तो फिर तो कछुआ जा ही नहीं पाता। तो एक कहानी मैं एग्ज़ाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको यही करना है कि आप अपनी कैपेसिटी डिसाइड करिए कि आपको कितना करना है और बाकी सब्जेक्ट आपके कितने अच्छे हैं। अगर नहीं अच्छे हैं तो पहले उन पे ज़्यादा फ़ोकस करिए, उसके बाद जीएस पे फ़ोकस करिए। ठीक है? तो एक साथ 2-2 सब्जेक्ट करने हैं। क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं थ्योरी, तो उसमें आपको देखना है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और पहली बार में हाइलाइटनर का यूज़ नहीं करना है, दूसरी बार में आप करेंगे, ठीक है? वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो। जब तीसरी बार पढ़ेंगे उसमें जो चीज़ आप भूल रहे हैं, तब आपको पूरा तरीके से हाइलाइटर यूज़ करना है, ठीक है? तो ये हो गया तरीका आपका लूसेंट पढ़ने का। तो इसमें ये दोनों बुक्स हैं, मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर टैग प्रोडक्ट्स में कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप लिंक के बाय कर सकते हैं। ये लूसेंट की, ये एक ये ऑब्जेक्टिव वाली, तो ये तरीका है। तो मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज़ कर देता हूँ, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी है ऑल स्ट्रैटेजी के नाम से। वो आप विज़िट करेंगे, वहाँ पे मैंने हर एग्ज़ाम के रिलेटेड, जैसे कि आपके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जीके, जीएस है, कैसे तैयार करना होता है, रीज़निंग है, मैथ में स्कोर कैसे करना होता है, सेक्शनल टेस्ट कैसे लगाने होते हैं, स्कोर कैसे बूस्ट किया जाता है, इन सब के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियोज़ बना दी हैं, तो आपको ज़्यादा काफ़ी बेनिफिट होगा आपकी प्रिपरेशन में। आप जाके विज़िट करिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जब आप जैसे लोशन पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा करते-करते आपको सिर्फ़ हफ़्ते में 6 दिन ही करना है। 1 दिन आपको रखना है केवल रिवीज़न के लिए। जितना आपने हफ्ते भर पढ़ा उसमें रिवीजन करना है। अब आपके मन में आएगा कि रिवीजन कैसे करना है, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो हफ्ते भर में, तो जैसे मान लीजिए 6-6 पेज पढ़ रहे हैं, तो बहुत तेज़ हो जाएँगे, 35 से 40 पेज, तो इतने रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए सबसे आसान मेथड होता है कि जो ऑब्जेक्टिव वाली मैंने बुक बताई है, उससे जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपको रिवाइज़ करने हैं। उन क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा। उसके बाद जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो वो पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएँगे। हो सकता है पहली बार में आपको सिर्फ़ 40% तैयार हो, लेकिन अगली बार जब पढ़ेंगे तो वो 80% हो जाएगा। ये तरीका होता है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, जल्दबाज़ी के चक्कर में ये मत करिएगा। ऐसे ही जल्दबाज़ी करते-करते आपने देखा होगा कि बहुत सारा टाइम आपने बर्बाद कर दिया, 1 साल, 2 साल, 4 साल। तो आप एक बार टाइम निकाल के 2 से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 5 महीने बाद एकदम पूरे हो जाएगा तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। आप 1 महीना करोगे तो भी स्कोर बढ़ने लगेगा, धीरे-धीरे बढ़ेगा। जब आप 4-5 महीना क्रॉस हो जाएँगे, अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो फिर पूरा स्कोर अच्छे से आने लगेगा। तो ये तरीका होता है धीरे-धीरे करने का। इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगता है लूसेंट को तैयार करने का, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल तरीका है, मैंने खुद यूज़ किया है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ऐसे ही दोनों बुक का यूज़ करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, बस उसके लिए अपना सिलेबस ज़रूर चेक कर लेना।
तो ये था आपका जो डाउट था कि लोशन कैसे तैयार करना, आपके डाउट पे मैंने ये वीडियो बना दी है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में आपका डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना शुरू में, वो ज़रूर बताना कि आपका उसमें क्या आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।